नमस्कार दोस्तों। क्या तुमने कभी महसूस किया है कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसों की टेंशन उनका पीछा नहीं छोड़ती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से जीते हैं, घूमते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए है, या फिर पैसों का कोई ऐसा खेल है जिसके नियम हमसे हमेशा छुपाए गए? जरा सोचो, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए, अगर अचानक कोई बड़ी परेशानी आ जाए, अगर एक दिन तुम हर महीने सैलरी का इंतजार करते करते थक जाओ, तो क्या तुम आर्थिक रूप से खुद को संभाल पाओगे? सच तो ये है कि स्कूल ने हमें किताबों का ज्ञान दिया, लेकिन पैसों को संभालना कभी नहीं सिखाया। हम पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। और यही फर्क होता है एक साधारण जिंदगी और आजाद जिंदगी के बीच। ये किताब सिर्फ बचत या निवेश के बारे में नहीं है, ये एक सोच बदलने वाली यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम सीखोगे पैसों का असली खेल कैसे चलता है, अमीर लोग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं, डर और असमंजस को कैसे हराया जाए, और कैसे एक सामान्य इंसान भी आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। उसका मतलब होता है अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीना। जब तुम्हें सिर्फ बिल भरने के लिए किसी नापसंद नौकरी में न टिकना पड़े, जब तुम बिना सोचे अपने परिवार की मदद कर सको, तब समझना तुमने पैसों का खेल समझना शुरू कर दिया है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागना चाहता हूं, या फिर ऐसा समय चाहता हूं जब पैसा मेरे लिए काम करे? तो स्वागत है इस खेल में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी कमाई और आपकी जिंदगी पहले से बेहतर बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल मास्टर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फाइनेंशियल विंटर आ सकता है। एक आदमी रात को अपनी बैल्कनी में अकेला बैठा था। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके दिमाग में शोर रुका ही नहीं था। उसने अभी अभी अपनी बेटी की स्कूल फीस भरी थी, फोन में बैंक बैलेंस देखा और कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को बस घूरता रहा। बैलेंस इतना कम बचा था कि अगर अगले महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो शायद सब संभालना मुश्किल हो जाता। अजीब बात यह थी कि वो गरीब नहीं था, उसकी जॉब भी ठीक थी, लोग उसे सेटल्ड मानते थे, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक सैलरी दूर था टूटने से। और शायद यही वो सच है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल का मतलब कम कमाना नहीं होता, बल्कि बिना फाउंडेशन के जीना होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर लाइफ सेट है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जॉब सिक्योरिटी और लाइफ सिक्योरिटी दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक टर्न ले सकती है। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट, एक रिसेशन, एक गलत डिसीजन और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल सकता है। ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी रुककर अपने फ्यूचर के बारे में ऑनेस्टली सोचा ही नहीं। हम प्रेजेंट में इतने उलझ जाते हैं कि फ्यूचर को अस्यूम कर लेते हैं। अभी तो सब ठीक चल रहा है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, सेविंग बाद में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे यही बाद में सालों में बदल जाता है। फिर एक दिन रियलिटी सामने खड़ी मिलती है। उस आदमी के साथ भी यही हुआ। कुछ महीनों बाद कंपनी में ले-ऑफ्स शुरू हुए। हर दिन ऑफिस में एक नया नाम लिस्ट से गायब होता था। अब पहली बार उसे डर जॉब जाने का नहीं लग रहा था। डर इस बात का लग रहा था कि अगर इनकम रुक गई तो उसकी जिंदगी कितने दिनों तक स्टेबल रह पाएगी। और वहीं उसे एक रियलाइजेशन हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी नहीं है, ये मेंटल पीस है। ये वो फीलिंग है जब अचानक प्रॉब्लम आने पर भी तुम्हारी सांसें नहीं टूटती, जब तुम्हें हर डिसीजन फियर में नहीं लेना पड़ता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा बड़े पैसे से शुरू नहीं होती। कई बार वो सिर्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। अपने खर्चों को समझना, इंपल्स कंट्रोल करना, थोड़ा फ्यूचर के लिए अलग रखना। ये छोटी चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि आखिर में वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, वेल्थ वो डिस्टेंस है
जो तुम्हें डर से दूर ले जाती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग कम कमाकर भी पीसफुल होते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इतना सिंपल दिखता है तो फिर इतने लोग उसी पुराने ट्रैप में क्यों फंसे रहते हैं? शायद क्योंकि दुनिया हमें पैसे कमाना सिखाती है लेकिन मनी रूल्स समझना नहीं। और अगले चैप्टर में हम उन्हीं हिडन रूल्स का पर्दा उठाने वाले हैं। चैप्टर 2, रूल्स ऑफ मनी। वो रूल्स जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाए। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। वही बिल्डिंग, वही क्लासरूम्स, वही मेमोरीज। अचानक उसे याद आया कि उसने वहां कितनी चीजें सीखी थीं। मैथ्स फॉर्मूलाज, साइंस डेफिनेशंस, हिस्ट्री डेट्स। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक अजीब सवाल आया, अगर स्कूल ने मुझे जिंदगी के लिए तैयार किया था तो फिर पैसों को संभालना क्यों नहीं सिखाया? और सच कहें तो ये सवाल शायद तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एडल्टहुड में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन मनी के मामले में बिल्कुल बिगिनर्स रहते हैं। पहली सैलरी आती है, एक्साइटमेंट होती है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। फोन अपग्रेड, ईएमआई, वीकेंड आउटिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग, और पता भी नहीं चलता कि कब कमाना पूरी जिंदगी बन जाता है। लोग मेहनत कम नहीं करते, फिर भी महीने के एंड में स्ट्रेस क्यों रहता है? प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम मनी रूल्स ना समझने की होती है। उसका एक दोस्त था, नीतीश। दोनों की सैलरी लगभग सेम थी, दोनों एक ही सिटी में रहते थे। लेकिन कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग दिखने लगी। नीतीश हर महीने सैलरी आते ही पहले खुद को रिवॉर्ड देता था। यार, इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं लगता, क्योंकि सोशल मीडिया भी यही सिखाता है, बेटर क्लोथ्स, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर इमेज। धीरे धीरे नीतीश की इनकम बढ़ी, लेकिन उसके एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ गए। दूसरी तरफ उसका दूसरा दोस्त भानु था। वो भी एंजॉय करता था, लेकिन उसने एक छोटी सी हैबिट बना ली थी। हर महीने सैलरी आते ही वो सबसे पहले फ्यूचर को पे करता था, पहले सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद बाकी खर्च। शुरुआत में ये डिफरेंस छोटा था, ऑलमोस्ट इनविजिबल। लेकिन 5 साल बाद नितेश अभी भी सैलरी टू सैलरी जी रहा था और भानु के पास चॉइसेस बनने लगी थीं। यहीं असली गेम छुपा है। ज्यादातर लोग पैसे से इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक के बेसिस पर नहीं। स्ट्रेस हो तो शॉपिंग, बोर्ड हो तो स्पेंडिंग, कंपैरिजन हो तो अपग्रेड, और धीरे धीरे इंसान अननोइंगली एक ऐसी रेस में फंस जाता है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम से नहीं, हैबिट से बनती है, क्योंकि पैसा हमेशा बिहेवियर को फॉलो करता है। अगर हैबिट्स वीक हैं तो बड़ी इनकम भी डिसअपियर हो जाती है, लेकिन अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो छोटी शुरुआत भी धीरे धीरे फ्रीडम में बदल सकती है। और शायद सबसे डेंजरस चीज यही है, लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि वो स्टूपिड हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें गलत डेफिनेशन दे दी है सक्सेस की। बड़ी कार मतलब सक्सेस, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मतलब सक्सेस, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन चीजों के पीछे कितनी एंजाइटी छुपी होती है। रियल सक्सेस शायद वो है जब तुम्हें हर महीने डर के साथ ना जीना पड़े, जब तुम्हारे डिसीजंस दिखावे से नहीं, क्लैरिटी से आए, और शायद पहली बार इंसान समझता है कि मनी का गेम बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है, हैबिट्स में, चॉइसेस में, डेली डिसीजंस में। लेकिन यहाँ एक सवाल क्वाइटली बाकी रह जाता है, अगर वेल्थ सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बनती तो फिर वो कौन सी हैबिट है जो ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देती है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस इनविजिबल फोर्स की बात करने वाले हैं जो छोटे पैसों को भी समय के साथ पावरफुल बना देती है। चैप्टर 3, सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग रिच। छोटे पैसे, बड़ा फ्यूचर। एक दिन उसने कैजुअली अपने पुराने ईमेल्स स्क्रॉल करने शुरू किए, कुछ रैंडम बिल्स, ऑफिस मैसेजेस, ऑफर्स। फिर अचानक एक मेल पर उसकी नजर रुक गई, योर SIP इन्वेस्टमेंट हैज कंप्लीटेड 5 years। वो कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे याद आया 5 साल पहले उसने बस मजाक मजाक में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। अमाउंट भी कोई बड़ा नहीं था, हर महीने उतने पैसे जितने वो पहले बिना सोचे वीकेंड पार्टीज या ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा देता था। लेकिन आज वही छोटी अमाउंट सरप्राइजिंगली बड़ी बन चुकी थी, और तभी उसके दिमाग में एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन आया, अगर छोटी चीजें इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं
तो लोग शुरुआत करने से इतना डरते क्यों हैं? शायद क्योंकि हम रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं। हम जिम ज्वाइन करते हैं, 2 हफ्ते में बॉडी चेंज ना हो तो मोटिवेशन खत्म। बिजनेस शुरू करते हैं, 2 महीने में ग्रोथ ना मिले तो डाउट शुरू। इन्वेस्टमेंट में भी लोग यही करते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा तभी वैल्यूएबल है जब अमाउंट बड़ी हो। वेल्थ अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे क्वाइटली ग्रो होती है, इतनी क्वाइटली कि शुरुआत में कुछ बदलता हुआ दिखता भी नहीं। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। उन्हें इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं। उसका एक दोस्त था, अलक। हर महीने वो बोलता था, भाई जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। और ऑनेस्टली ये बात सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा कभी आता ही नहीं। इनकम बढ़ती है, साथ में लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। पहले नॉर्मल फोन चाहिए था, फिर प्रीमियम। पहले बाइक ठीक थी, फिर कार चाहिए, और धीरे धीरे इंसान की डिजायर्स उसकी इनकम से फास्टर भागने लगती है। फिर एक दूसरा इंसान होता है जो शुरुआत परफेक्ट होने का वेट नहीं करता। वो छोटे अमाउंट से शुरू करता है, कंसिस्टेंसी से, और शायद शुरुआत में कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन टाइम नोटिस करता है, जो छोटे एफर्ट्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी में भी काम करती है। डेली हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है, स्किल्स कंपाउंड होती हैं, और स्ट्रेस भी। हर बार जब इंसान फ्यूचर इग्नोर करता है, वो अननोइंगली अपने फ्यूचर प्रेशर को कंपाउंड कर रहा होता है। लेकिन छोटी स्मार्ट डिसीजंस भी एग्जैक्टली उसी तरह ग्रो होते हैं। यही रियलाइजेशन गेम बदल देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े लकी मोमेंट से नहीं आती, वो छोटे डिसिप्लिन्ड मोमेंट से बनती है जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। एक कॉफी स्किप करना वेल्थ नहीं बनाता, लेकिन डेली अनकॉन्शियस स्पेंडिंग धीरे धीरे फ्यूचर को वीक जरूर बना देती है। और शायद यही वजह है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हमेशा फ्लैशी नहीं दिखते, क्योंकि वो प्रेजेंट में इंप्रेस करने से ज्यादा फ्यूचर में फ्री होना चूज करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को सिर्फ मनी स्ट्रेटेजी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इमोशनल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज की छोटी कंफर्ट सैक्रिफाइस करके फ्यूचर की पीस खरीदना। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं उनकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, वो टाइम के साथ खुद ग्रो होने लगता है। और शायद यहीं से असली क्यूरियोसिटी शुरू होती है। अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है, तो फिर लोग फियर की वजह से इन्वेस्टिंग से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस इनविजिबल एनिमी की बात करने वाले हैं जो लोगों को रिच बनने से पहले ही रोक देता है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जैक्ट फॉर्म्यूल। एक शाम वो इन्वेस्टमेंट ऐप खोलकर बैठा था। स्क्रीन पर मार्केट रेट दिख रही थी, नंबर्स नीचे गिर रहे थे, न्यूज चैनल्स डर फैला रहे थे, और दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, कहीं मेरा पैसा डूब गया। तो उसने इन्वेस्टमेंट शुरू ही इसलिए किया था ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन अब वही चीज उसे स्लीपलेस नाइट्स देने लगी थी। शायद तुमने भी कभी ऐसा फील किया हो। नई चीज शुरू करने से पहले एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही रिस्क सामने आता है, कॉन्फिडेंस क्वाइटली पीछे हटने लगता है। यही इंसानी साइकोलॉजी है। हम सक्सेस से ज्यादा फेलियर को स्ट्रांगली फील करते हैं। 1000 रुपये कमाने से जितनी खुशी नहीं मिलती, उतना दर्द 1000 रुपये खोने पर होता है। और यही फियर लोगों को सबसे ज्यादा रोकता है। फाइनेंशियल दुनिया में लोग नॉलेज की कमी से कम फियर की वजह से ज्यादा हारते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। जब सब लोग एक्साइटेड होते हैं, इंसान ग्रीड में गलत डिसीजंस लेता है, और जब सब लोग डरते हैं तो पैनिक में भागने लगता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। उसका कजिन संजय भी इसी ट्रैप में फंसा था। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तब उसने जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। हर जगह वही बातें सुनाई दे रही थीं, भाई पैसा डबल हो रहा है, ये मौका मिस मत करना। और शायद यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि उस समय डिसीजंस लॉजिक से नहीं क्राउड से आते हैं। फिर कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गई। संजय ने पैनिक में सब बेच दिया। लॉस छोटा था, लेकिन उसके अंदर का ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया। उसने एक बात बोली थी जो शायद बहुत लोग सीक्रेटली फील करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेरे बस की चीज नहीं है। लेकिन सच में प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट नहीं थी, प्रॉब्लम उसका फियर था। क्योंकि फियर इंसान को रियलिटी नहीं दिखाता, सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग लाइफ में भी यही करते हैं। फियर की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, फियर की वजह से जॉब चेंज नहीं करते, फियर की वजह से अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे फियर सेफ्टी बन जाता है और इंसान उसी स्मॉल कंफर्ट जोन में स्टक रह जाता है। लेकिन यहाँ एक हिडन रियलाइजेशन आता है, रिस्क हमेशा डेंजरस नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना होता है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ पैसे बचाकर बैठा रहे तो इन्फ्लेशन क्वाइटली उसकी वैल्यू खाता रहता है। यानी बाहर से पैसा सेफ दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे वीक हो रहा होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स फियर को खत्म नहीं करते, वो उसे समझना सीखते हैं। उन्हें भी डर लगता है लेकिन वो इमोशंस के टाइम पर डिसीजंस नहीं लेते। यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों के बीच होता है। ऑर्डिनरी लोग मार्केट देखकर रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग प्रिंसिपल्स देखकर एक्ट करते हैं। और शायद यही मैच्योरिटी का असली मतलब है। इमोशनली स्टेबल होना सिर्फ रिलेशनशिप्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता, मनी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार इंसान पैसा नॉलेज से नहीं पेशेंस से बनाता है। और यही बात धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। वेल्थ सिर्फ अर्निंग का रिजल्ट नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल का भी रिजल्ट है। लेकिन अब एक और सवाल क्वाइटली सामने आता है, अगर फियर को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर वो लोग कैसे सोचते हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर में भी काम रहते हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम रिच माइंडसेट के उस इनविजिबल पैटर्न को समझने वाले हैं जो ऑर्डिनरी थिंकिंग से बिल्कुल अलग होता है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े नंबर्स नहीं होता। ये तुम्हारी चॉइसेस होती हैं, तुम्हारी फ्रीडम होती है, तुम्हारा फ्यूचर होता है। और शायद इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा लेसन यही था कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, वो छोटे डिसीजंस, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और सही माइंडसेट से धीरे धीरे बनती है। हो सकता है आज तुम एग्जैक्टली वहां ना हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन अगर आज से तुमने मनी को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि समझने की स्किल मान लिया, तो बिलीव मी, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आखिर में रिच वो नहीं होता जिसके पास सिर्फ पैसा हो, रिच वो होता है जिसके पास डर से ऊपर उठकर चॉइसेस लेने की फ्रीडम हो। और शायद अब पहली बार तुम्हें एहसास हो रहा होगा, गेम कभी पैसों का था ही नहीं, गेम हमेशा माइंडसेट का था। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल सुनो। किताब की बातें को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल मास्टर द गेम, ताकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक ना रहे बल्कि तुम्हारी नई फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बन जाए। और याद रखना, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान पैसे के पीछे भागना बंद कर देता है और पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।